नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर एक बार आपका फिर स्वागत करता हूँ। ठीक है। इससे पहले अपन ने पार्ट 1 और पार्ट 2 स्टैटिक जीके के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 स्टैटिक जीके। पार्ट 3 स्टैटिक जीके। भारत में प्रथम महिला का पद। ठीक है दोस्तों, तो हेड क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश न्यायाधीश कौन बनी? ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर है अन्ना चांडी। अन्ना चांडी। और ये किस स्टेट से बिलोंग करती है? ये केरल से। कहां से बिलोंग करती है ये? केरल से। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से दूसरा जो क्वेश्चन है, अशोक चक्र पाने वाली अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका जो आंसर है वो है नीरजा बनोट। नीरजा बनोट। और ये जो पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है वीरता, साहस और आत्म बलिदान। आत्म बलिदान के लिए देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। सर्वोच्च वीरता सम्मान। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन बनी? अन्ना चांडी। कहां से बिलोंग करती थी? ये केरल से। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? नीरजा बनोट। क्षेत्र वीरता, साहस, आत्म बलिदान के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। इसका स्थापना वर्ष कब है? 1952 में। ठीक है। इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको बोलते हैं यूएनओ में भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन बनी? तो इसका आंसर है विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है दोस्तों, और बात करता हूँ राजदूत। तो राजदूत क्या होता है कि विश्व में वैसे तो अनेक देश है, और विश्व में अनेक देश होता है, और ये एक देश दूसरे देश से प्रेम भावना और सद्भावना रखने के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं।
आज पार्ट 3 लेते हैं स्टैटिक जीके का। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, भारत की प्रथम सत्र न्यायाधीश कौन बनी? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है अन्ना चांडी। कहाँ से बिलोंग करती है ये? केरल से। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या होती है? सत्र न्यायाधीश क्या होता है? सत्र न्यायाधीश होता है जिले का न्यायिक अधिकारी। अधिकारी होता है। तो ठीक है, फिर क्वेश्चन दूसरा लेता है, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका जो आंसर है वो है नीरजा बेनोट। और आपको पता है अशोक चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? अशोक चक्र कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ध्यान रखना, ये वीरता, साहस, आत्म बलिदान के लिए भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना वर्ष है वो है 1952। ठीक है दोस्तों, तो यानी ये क्वेश्चन हो गया, भारत की प्रथम सत्र न्यायाधीश कौन बनी थी? अन्ना चांडी, केरल। सत्र न्यायाधीश जिले का न्यायिक अधिकारी होता है। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? नीरजा बनोट। अशोक चक्र क्षेत्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? वीरता, साहस, आत्म बलिदान के लिए भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। इसका स्थापना वर्ष कब हुई थी? 1952 में। ठीक है, इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन लेते हैं इसका, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय प्रथम महिला राजदूत कौन बनी थी? तो इसका आंसर है विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है दोस्तों, अब एम्बेसडर क्या होता है? एम्बेसडर यानी कि राजदूत। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका मतलब, वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि विश्व में अनेक देश होते हैं और ये देश के एक दूसरे से क्या होता है, एक दूसरे से प्रेम भाव और सद्भावना रखने के लिए एक दूसरे देश में एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, जो क्या करता है कि जो अपनी आधिकारिक सूचना होती है वो एक दूसरे देश में भेजते रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? एम्बेसडर होता है यानी कि राजदूत होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं, इंग्लिश
चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका आंसर है आरती साहा। ठीक है दोस्तों। अब इंग्लिश चैनल का मतलब क्या होता है कि इंग्लिश चैनल अंटार्कटिका महासागर की एक शाखा है जो ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करती है तथा उत्तरी सागर को अंटार्कटिक से जोड़ती है, और ये लंबाई और चौड़ाई में होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो थी आरती साहा। ठीक है, फिर पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सीधा आंसर है बचेंद्री पाल। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? तो सर ये नेपाल में पड़ता है, और अगर इसकी मैं ऊंचाई की बात करूं तो इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। ठीक है दोस्तों, और नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? सागर माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन और याद रख लेना, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। यहाँ नोट करके लिख देना। दो बार लगातार चढ़ने वाली महिला। उसका क्या नाम है? संतोष यादव। कौन सा नाम है उसका? संतोष यादव। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका जो आंसर है वो है मदर टेरेसा। और इनको कब मिला था? तो इनको मिला था 1979 में। और क्यों मिला था? इनका उद्देश्य किस? तो इन्होंने गरीब, अनाथ बच्चों का सहयोग व देखभाल की थी। ठीक है दोस्तों, यानी कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा। और कब दिया गया था इनको? 1969 में। और उद्देश्य क्या था इनका? गरीब और अनाथ बच्चों का जो सहयोग और उनकी उन्होंने क्या करी थी? देखभाल करी थी, इसीलिए नोबेल प्राइज उनको दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा? रीता फारिया। और इसको कब मिला था? 1969
66 में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं मिस वर्ल्ड, यानी कि ये एक अंतरराष्ट्रीय, ये एक अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। और ये प्रतिवर्ष होती है। ठीक है, और इसकी मैं स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में, कैलिफोर्निया में। ठीक है दोस्तों, अब इसका उद्देश्य क्या है समझ में आ गया। मिस वर्ल्ड यानी कि विश्व की सबसे सुंदर महिला। ठीक है, तो भारत की सबसे पहले कौन बनी थी? रीता फारिया। कब बनी थी? 1966 में। ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता कब होती है? प्रतिवर्ष होती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला, तो इसका जो आंसर है वो है सुष्मिता सेन। ठीक है दोस्तों, और ये इसको कब मिला था? 1994 में। और ये भी क्या है? ये भी अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। यानी कि इसका सीधा सीधा आंसर है ब्रह्मांड की विश्व सुंदरी, विश्व सुंदरी। तो भारत की ब्रह्मांड की विश्व सुंदरी किसे कहा जाता है? सुष्मिता सेन को कहा जाता है। और इसको कब मिला था? 1994 में मिला था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला, तो इनका नाम क्या था? इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, अब भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है भारत सरकार द्वारा। और ये एक तरह का सम्मान है, ये कोई पुरस्कार नहीं है जिसमें आपको राशि मिलेगी, ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। और इसका यहाँ लिख देता हूं मैं इसके ऊपर, और ये किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ध्यान रखना, ये जैसे कला हो गई, साहित्य हो गया, विज्ञान या असाधारण उपलब्धि के लिए, असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि समझ में आ गया, भारत रत्न एक प्रकार का सम्मान है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। और किनको मिला था? इंदिरा गांधी को मिला था। कौन थी प्रथम भारतीय महिला? इंदिरा गांधी। और ये एक प्रकार का सम्मान है, ये कोई पुरस्कार नहीं है जिसमें आपको राशि मिले। ठीक है, और ये भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। ठीक है, और किसके क्षेत्र में दिया जाता है? कला, साहित्य, विज्ञान चाहे असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, ज्ञानपीठ
पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला किसको मिला था? ये आशापूर्ण देवी को मिला था। ठीक है दोस्तों, और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्यकार में विशिष्ट उपलब्धि के लिए, विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। और इसकी जो स्थापना हुई वो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? आशापूर्ण देवी। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये साहित्यकार में विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, ठीक है, जिनका नाम है एन लम्सडेन। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए, खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। और इस लम्सडेन को किसमें मिला था? हॉकी में मिला था। कब मिला था? 1961 में। और ध्यान रखना, हॉकी राष्ट्रीय खेल किसका है? इंडिया का भी है और पाक का भी है, पाकिस्तान का भी है। ठीक है दोस्तों, अब अर्जुन पुरस्कार की स्थापना वर्ष क्या है? तो इसका जो स्थापना वर्ष है वो है 1961 में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ओलंपिक। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला भारतीय जिसका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। और इन्होंने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता था इन्होंने? कांस्य पदक। और ओलंपिक में कितने पद मिलते हैं? कितने पदक होते हैं? तो सबसे बड़ा जो पदक होता है वो होता है गोल्ड मेडल। दूसरा होता है सिल्वर। और तीसरा होता है ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है दोस्तों, और इन कंट्री को गोल्ड मेडल से रैंक मिलती है। इनको क्या मिलती है? देशों को रैंक मिलती है, जो ज्यादा गोल्ड मेडल जीतेगा उसका स्थान प्रथम होता है। ठीक है दोस्तों, तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला भारतीय कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। कांस्य पदक, ठीक है, कांस्य पदक जीता था। और कितने प्रकार के मेडल मिलते हैं? 3 प्रकार के मेडल मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अब बात करते हैं अगला। अर्जुन प्लस
राजीव गांधी अर्जुन प्लस राजीव गांधी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला तो इनका नाम था कुंजी गांधी। ठीक है, और अर्जुन पुरस्कार के बारे में मैंने बता दिया, राजीव गांधी की, तो राजीव गांधी पुरस्कार कब देने लग गए ये 1991 से, कब देने लग गए थे ये 1991 से। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम महिला मेयर या महापौर कौन बनी? तो ताराचैरियन चेन्नई, ताराचैरियन, ये कहाँ की थी? ये सर चेन्नई की थी। अब बात करते हैं मेयर या महापौर क्या होता है। जो नगर निगम में जो चुनाव पड़ते हैं, जो चुनाव होते हैं, उनमें जो पार्षद चुने जाते हैं, उन्हीं पार्षदों में से एक को क्या चुना जाता है? मेयर। जो क्या करते हैं, किसी भी शहर की साफ सफाई के लिए उनको चुना जाता है। तो समझ में आ गया दोस्तों। तो प्रथम महिला मेयर या महापौर कौन बन गए? ताराचैरियन कहाँ की थी? ये चेन्नई की थी। मेयर और महापौर के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है दोस्तों, और मेयर या महापौर का जो चुनाव होता है वो किसके जरिए होता है? ये होता है सर आम जनता के द्वारा, आम जनता के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन बताए। फिर अगला पार्ट और लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल स्टैटिक जीके के साथ। ओके, थैंक यू दोस्तों।